आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, माशरे में मायूसी फैलाने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। पाक फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान दुनिया में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। महंगाई की शरह 9.5% रहने की तवक्को। रवां माली साल माशी तरक्की की रफ्तार 3.2% तक जा सकती है। IMF ने माशी तरक्की में तेजी, महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। बजट खसारा कम होकर 6.1% पर आ सकता है। ज़र्रे मुबादला ज़खायर बढ़कर 12.75 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। चीन समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। मुल्क अब तरक्की की जानिब गामजन है। माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। बदतरीन महंगाई का बोझ कम हो रहा है। टैक्स नेट बढ़ाना होगा। अशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने खुसूसी कोशिशें की। सऊदी अरब, UAE और चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम ना मिलता। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। माली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हेलीकॉप्टर इंजन फेल होने के बाइस क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट्स समेत 14 मुसाफिर सवार थे। जख्मी CMH थल मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज में शिरकत के लिए रावलपिंडी ना पहुंच सके, पेशावर वापस चले गए। एहतजाज खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, एहतजाज का वक्त खत्म होने पर वज़ीर आला वापस रवाना हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक बार फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर वापस लौट गए। पंजाब में गंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी की मुलाकात। मईशत के हवाले से तफसीली बातचीत। कहा, मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। माशी बेहतरी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को कई चैलेंजेस दरपेश। IMF का महसूलात में इजाफे के लिए टैक्स का दायराकार बढ़ाने का मशवरा। सनतकारों, डेवलपर्स और बड़े जमींदारों से टैक्स वसूली का भी मुतालबा। कहा, सरकारी इदारों में गैर जरूरी मुराद खत्म की जाएं। माशी तरक्की के लिए इस्लाहात की अहमियत पर जोर। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील पर महफूज फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब में कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट और हमारे दरमियान इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मामलात हल हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया। कहा, इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। आईनी शिकों के खिलाफ जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल गैर आईनी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन में तरमीम की जा रही है लेकिन किसी को दिखाई नहीं जा रही। तरमीम लाने का शौक है तो सैर हासिल बहस करें। कम से कम 6 माह आइनी तरमीम पर बहस हो। आइनी तरमीम रात को पास करने से मुल्क में कैसा इस्तेहकाम आएगा। अवाम को दबाने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। मुल्क में लीडरशिप का बहरान है जो आइन पर यकीन नहीं रखती है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा, अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर है। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं, 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कम होगा, अदालती निज़ाम मुस्तहकम होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, कुछ लोग चीफ जस्टिस के जाने के दिन गिन रहे हैं, अल्लाह ही जानता है किसके कितने दिन हैं। चंद अनासिर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं, ऐसे अनासिर के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुक्मरान मर्जी के फैसले लेने के ख्वाहिशमंद हैं। आईनी तरमीम की हिमायत करने वाले रुस्वा होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। तमाम सियासी जमातों को लिखे खत में कहा, मुशावरत के बाद मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके विफाक को भिजवाया जाए। विफाक से बात करके सूबे का हक लेना इंतहाई ज़रूरी है। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट टेस्ट के नताइज जारी कर दिए। पंजाब के लिए एमडी कैट में 56,000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 48,000 उम्मीदवारों ने 55% से जायद नंबर हासिल किए। ज़ैनब मुनीर और इकरा आज़म ने 199 नंबर हासिल किए। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का ताउन लायक तहसीन है। नवाज शरीफ ने कहा, जापान अक़वाम आलम ने अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। जापानी सफ़ीर ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली के टैरिफ को यकसां बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत ने चावल की बरामदात के लिए कम अज़ कम बरामदी कीमत ख़त्म कर दी। वज़ारत तिजारत के मुताबिक चावल की बरामदात से पाकिस्तान $5 अरब तक का रेवेन्यू हासिल कर सकता है। पंजाब हुकूमत का टिम्बर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। रावलपिंडी से लकड़ी स्मगल करने वाले 10 ट्रक तहवील में ले लिए गए। 20 अफराद गिरफ्तार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जो दरख्त चोरी करेगा या काटेगा वो गिरफ्तार होगा। हैदराबाद में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। वजीर आला सिंध की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की अपील। मुराद अली शाह ने कहा, मुत्तहिद होकर पोलियो का खात्मा करना होगा। वालिदैन किरदार अदा करें।